एक दूसरी बात और मैं कहूंगा जो मैंने नंद बाबा से सीखी है। नंद बाबा की लोग बड़ी कदर करते हैं, रामकृष्ण की लोग बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे लोगों को अपने साथ लगाया। ये देवता की यही तो बड़ी विशेषता रही। धनवान वही हैं जो छोटे लोगों को भी अपने साथ लगाए। स्वभाव व्यवहार इतना बढ़िया बनाइए कि आपके नौकर चाकर आपको छोड़ के ना जाए। झाड़ू पोंछा लगाने वाली दाई बाइयां आती हैं, आपके स्वभाव इतने कर्कश हो गए हैं, तुम करोड़पति पति की पत्नी हो, चाहे जिसका अपमान कर दो, तुम्हारे घर में 8 दिन भी नौकरानी टिक नहीं पाती। यह संस्कार मंदो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि धनवानों के बच्चे झाड़ू पोंछा लगाने वाली उन दाई बाइयों को बहुत लड़ती हैं, और बेटी लड़े तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने कहीं किसी घर में बेचारी की उम्र 52-53 साल होगी, वो झाड़ू लगाने के लिए आई, उसका बेटा बीमार था और वो 11:15 बजे पहुंची थी, और झगड़ालू वह लड़की उस घर की, उसने कैसे थप्पड़ मारा उसकी कनपटी पर खींच करके, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा तेरा, वो तो ऐसा शब्द बोली मैं बोल भी नहीं सकता, तेरा बाप यहां कमा करके रख गया है, तू 12 बजे आई है, तेरा कर्ज आता है हमारे ऊपर। वो रो पड़ी और कहने लगी बेटी, उसके मुंह से बेटी शब्द ही निकल रहा था। बेटी, मेरा बेटा बहुत बीमार था और मुझे आने में इसलिए देरी हो गई, मैं अपने पति की सौगंध खा रही हूं, मेरे एक ही बेटा है मैं बेटे की सौगंध खा रही हूं, मैंने बहाना नहीं बनाया, मेरा बेटा बहुत बीमार है बेटी। इसलिए उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी सौगंध खाने का। क्या बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं? उसकी मां से भी ज्यादा उम्र है उसकी, 52-53 साल की स्त्री, और उसने ऐसे उसमें मारा। मेरी आंख में से फल फल आंसू निकल गए, और आप विश्वास करें मैं रुका नहीं, मैं वहां से चल पड़ा। और दुख तो मुझे तब हुआ कि जब उसकी मां ने उस बेटी को डांटा नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? कहा ऐसा ही होना चाहिए इसके लिए, ये मुझसे तनख्वाह लेती है 3000 रुपया। मैंने कहा इस बेचारी की जिंदगी नहीं खरीद ली, 3000 रुपया तुमसे लेती है, ये तुम्हें कितना काम करके देती है। तो ऐसे झगड़ारू लड़ाकुओं के यहाँ नौकर चाकर कभी रुकते नहीं है। अरे तुम्हें एक सहयोगी की जरूरत है, उसको अपना घर चलाने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है, सामंजस्यता रखिए, अपना स्वभाव ठीक रखिए। जब इस प्रकार का अभिमान आता है, अहंकार चल करके आता है, याद रखिएगा वहां जीव का पतन हो जाता है। जो मिला है वो उसने दिया, उसको करोड़पति बनाने में देर नहीं लगी है, तो उसको फुटपाथ पर भी पहुंचाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। गलती हुई है, एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती करी है। ऐसी बात नहीं है मैं अपने इन बच्चों को डांटता रहता हूं, तकलीफ होती है, तो मुझे इनसे माफी मांगने में भी कोई देर नहीं लगती। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने थोड़ा ऊंचे शब्दों में बोल दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिमान और मोह, ये दोनों चीज व्यक्ति को पतित कर देती है, पतन कर देते हैं, खत्म कर देती हैं। तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम, जो शब्द लिखा है ये बहुत कुछ सीखने को देता है। हमारा है क्या जिसके ऊपर हम गुमान करते हैं? गीता कहती है तो मैं यहां से मिला और यहीं छूटे। इन बारीकी से इन बातों के ऊपर हम और आप ध्यान दें। बच्चों को सीधा, सबका आदर करें। वो भी जमाना था, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, जो भी कोई मिलते हैं किसी को नाना बोलते हैं, किसी को मामा बोलते हैं, किसी को नानी बोलते हैं। और पहले का समय ऐसा होता था, तो खास चाची को चाची कहने में शर्म लगती है। अब क्या दे रहे हैं समाज को? क्या दिया है? सब खोखला हो रहा। अभिमान और मोह ये दोनों खतरनाक। घमंड मोह से आता है, जब लगता है कि हमारे पास इतना बंगला है, हमारे पास इतने प्लॉट हैं, हमारे पास ये इतनी संपदा है, तो यह मोह कमर तोड़ता है।
अध्यात्म रामायण में भगवान वेद व्यास ने रावण को मोह बताया और कुंभकर्ण को अहंकार बताया। रामायण के पात्र में ये दोनों बड़े खतरनाक है। कुंभकर्ण भी, क्योंकि जिस दिन कुंभकर्ण जगता है उस दिन गांव के गांव खाली कर देता है। इतनी शराब पीता है, इतने पशुओं को मार मार के खाता है। अहंकार जागेगा तो ये सामान को खत्म कर देगा। ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था, कहता है 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जागूं। इस कथा को तो पढ़ करके मुझे लगता है कि हे विधाता जी, ब्रह्मा जी इसको वरदान मन दो, ये तो हमेशा के लिए सोता रहे तो ही ठीक है। जिस दिन जगेगा गांव के गांव खाली कर देगा। पूजा में से प्रातः उठो तो भगवान को यही कहो, हे भगवान मेरा अहंकार रूपी कुंभकर्ण हमेशा हमेशा के लिए सोता रहे, ये कभी खड़ा न हो। जब ये खड़ा होगा तब ये उत्पात मचाएगा।